शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मुझे घर से बाहर जाना है, चीज़ लेने जाना है। माँ और बेटी की तकरार इस वक्त चल रही है और फिर माँ हार जाती है अपनी उस नन्ही कली की जिद के सामने। वो खेलती कूदती उछलती घर की गली में निकलती है कि अचानक एक अंधी गोली उसे आके लगती है और वह वहीं ज़मीन पे ढेर हो जाती है। ये मामला, ये माजरा है क्या, इस हवाले से आज के वीलॉग में आपको तफसीलन बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ये वाक़या है थाना गुज्जरपुरा के इलाके का, जहां आज से एक हफ्ता कबल एक छोटी नन्ही कली एक अंधी गोली का निशाना बनी। इसका नाम अनाया बताया जाता है और ये अपनी माँ से जिद करती हुई घर से बाहर निकली थी, ये कहकर के मुझे चीज़ लेने जाना है। माँ और बेटी के दरमियान तकरार हो रही थी क्योंकि माँ ये चाहती थी कि बेटी बाहर ना आ जाए। शायद उसके दिल में कोई एक अनजाना खौफ था। उसको मालूम था आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि आज उसकी नन्ही कली मुरझा जाने वाली है। अनाया अपनी जिद में कामयाब हुई और माँ से पैसे लेकर घर से बाहर चली गई। जिस वक्त वो गली में निकलती है, खेलती कूदती उछलती, क्योंकि इस उम्र की अमूमी तौर पर नन्ही कलियाँ जो हैं वो इसी तरह ही मस्ती करती हुई घरों से बाहर निकलती हैं। वो जा रही थी कि अचानक ही वो ज़मीन पर गिर जाती है। बड़ी हैरानगी की बात है कि एक चलती फिरती हंसती खेलती लड़की जो है वो जा रही है और उसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाती है। लोग एकदम इकट्ठे हुए, पास गए तो देखा कि उसके जिस्म से खून रस रहा है। फौरी तौर पर जो है एम्बुलेंस को कॉल किया गया। गली के अंदर शोर मच गया, हलाला मच गई कि आखिर ये क्या हुआ, इसको किस तरह ये जो ज़ख्म हुआ। देखा गया तो इब्तदाई इतलात आई कि इसको गोली लगी है। घर वालों तक इतला गई। माँ जिसको जो पहले बेटी को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, वो फौरी तौर पर भागी, सर पे दुपट्टा भी नहीं था और बहुत सारे अजीब सी सूरत हाल जो है ना वहाँ बन गई थी। तो फौरी तौर पर जब मोहल्लेदारों ने इतला घर में दी तो वहाँ पर आओ बका शुरू हो गई। इस नन्ही गली को जो है उठाकर फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ पर ये 7 रोज़ तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रही। डॉक्टरों ने ये बताया कि इसको जो गोली, अंधी गोली है, वो लगी है। इलाके में फायरिंग होती रहती है, अक्सर व बेशतर होती है और वो जब फायरिंग की गई तो उस दौरान जो गोली ज़मीन की जानिब वापस आ रही थी तो वहाँ से गुजरती हुई इस अनाया को लग गई। अब सूरत हाल ये थी कि 7 दिन से ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी, लेकिन एक रोज़ कबल जो है ये अपनी जान की बाजी हार गई और अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह के पास वापस चली गई। शायद वो इस दुनिया के लिए थी नहीं, इस दुनिया की बेरहमी को सहने के लिए नहीं थी, इस दुनिया में अपने शुगल के लिए, दूसरे की जान लेने के लिए वो नहीं थी। अल्लाह ने उसको अपने पास वापस बुला लिया। अब इस तमाम वाक़े को फौरी तौर पर रिपोर्ट किया गया था जब ये वाक़या रूनमा हुआ था कि एक अंधी गोली एक नन्ही कली को लगी है। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब ने इसका नोटिस भी लिया था और उस वक्त ये हुक्म दिया था कि इस हवाले से फायरिंग करने वाले लोगों को पकड़ा जाए और जो लोग मामूल के मुताबिक इलाके में फायरिंग करते हैं उनको तफ्तीश में लाया जाए। खैर, अब इलाका पुलिस जो है वो थोड़ी सी मुतहरिक हुई, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि इलाके में ये अक्सर बेशतर, जो हमारी भी बात हुई थी इलाके में, वो लोगों का कहना था कि अक्सर बेशतर यहाँ पे फायरिंग की बातें आती, तो इसमें जो कसूरवार बनता है वो इलाका थाने का SHO बनता है, जिसकी मौजूदगी में भी ये वाक़यात रूनमा होते हैं। कहीं भी गोली चलेगी, उसकी आवाज़ आएगी तो फौरी तौर पर वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए। डॉल्फिन फोर्स है, पीरा, इसके अलावा QRF की फोर्स है, ये तमाम इलाके के अंदर गश्त करते रहते हैं। डॉल्फिन वाले तो एम ही गलियों के अंदर घूमते रहते हैं, लेकिन वो करते क्या हैं, वो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को पकड़ते हैं, कागज़ चेक करते हैं, पैसे छापते हैं, या बाहर मेन रोड के ऊपर, ये मैं इल्ज़ामात नहीं लगा रहा, अक्सर बेशतर देखा गया, वाक़यात रिपोर्ट भी होते हैं जहाँ पर ये या तो खड़े चाय पी रहे होते हैं, गोली टॉफ़ी खा रहे होते हैं, बोतलें पी रहे होते हैं, उस इलाके के अंदर जो इनके दोस्त यार हैं उनके साथ गप्पे मार रहे होते हैं, और जब कार्रवाई का वक्त आता है तो उस वक्त इन लोगों को नहीं पता होता कि क्या बड़ा वाक़या रूनमा हुआ है। ये फौजदार पे पहुंच जाते हैं, अच्छी फोर्स है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती रहती है। बहरहाल 7 रोज़ गुजरने के बावजूद भी अब इस हवाले से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई थी। DIG ने सख्त बरहम थे और उन्होंने इस हवाले से सख्त अहकामात भी जारी किए थे। पुलिस ने कुछ मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया। लड़की के वालिद के बयान की रोशनी में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। ये तकरीबन 4 अफराद जो हैं बाद में इस लड़की की वफ़ात के बाद हिरासत में लिए गए और अब इनसे तहकीकात का अमल शुरू किया गया। इनके पास से असलहा भी बरामद हुआ और अब उस असलहे का फोरेंसिक करवाया जाएगा कि आया जो गोली चली है और उसके बाद इस नन्ही कली को लगी है और ये असलहा
में से जो गोली चलने का वक्त और जो गोली है क्या वो ये मैच करती है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया, इनसे पूछगिछ की जा रही है, इससे ये भी पूछगिछ की जा रही है कि आखिर और कौन लोग हैं जो इस किस्म के वाक़यात शहर के अंदर करते हैं, अब उस इलाके के अंदर करते हैं। तो अब ये तमाम सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है, लेकिन थोड़ा सा शुगल, थोड़ी सी मस्ती जो है वो एक घर का चिराग दोबारा गुल कर गई है। अंधी गोली के लगने के वाक़यात लाहौर शहर के अंदर पहले तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब लाहौर पुलिस की जो कमांड है उन्होंने थोड़ी सख्ती की, जिसके बाद इलाकों में थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल हुआ। लेकिन अभी भी ये वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं और अक्सर घरों में ये चिराग गुल हो जाते हैं। तो हम अब लाहौर पुलिस देखें इस हवाले से कहाँ तक पहुँचती है, इस नन्ही गली के कातिल कब पकड़े जाते हैं, उनकी निशानदेही क्या होती, कैसे होती है, इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।